देखिए, हम लोग इस समय लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ रहे हैं और हमने अभी टाइप 1 प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करी थी। इसमें एक्चुअली 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहले क्या होता है कि आपको लूज कंटेंट्स दे दिए, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दे दी। उन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से आप करंट रेशियो और क्विक रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। दूसरे में क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के अदर कंटेंट्स की देते हैं और उसमें आपको खुद ढूंढने होते हैं कि करंट एसेट्स जो है हाइड करी होती हैं वो करंट एसेट्स कितने की हैं, करंट लायबिलिटीज कितने की है, ये हमें खुद पता करना होता है। और जो तीसरी तरह की प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है कि आपको करंट रेशियो या क्विक रेशियो के आंसर्स दे दिए जाते हैं और वो आपसे कहते हैं कि आप इसमें से उल्टा हमें ये पता करके बताओ कि इसमें करंट एसेट्स कितनी हैं, करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो यानी कि आंसर्स दिए होते हैं और रिवर्स वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे टाइप वाली प्रॉब्लम्स को देखते हैं। और जितना थियोरेटिकल पार्ट है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमें आगे की प्रॉब्लम्स को खत्म करना है और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास से कंटिन्यू करेंगे और इसके लिए मैं आपको आगे के क्वेश्चंस के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये जो हैं इसमें कुछ चीजों को नोटिस करिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको ना करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज सारी जो हैं इंडिविजुअली दी हुई थी, आपने उसको सम अप किया। सम अप करने के बाद करंट रेशियो के फॉर्मूले में पुट किया और करंट रेशियो पता कर लिया। यहां पर क्या करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और करंट रेशियो के लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की जरूरत होती है, क्योंकि करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हो क्या रहा है कि बैलेंस शीट के अदर कंटेंट्स दे दिए गए और बैलेंस शीट की दूसरी चीजों से हमने अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या है ये पता करनी है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं लेके चल रहा हूं आपको व्हाइट बोर्ड पे। और ध्यान रखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके और फॉर्मूलाज में भी यूज होगा और तरह के रेशियोज में भी यूज होगा और काफी जगह पर ये बात यूज होगी। तो इसको बड़े सिंप्लीफाई वे में आप समझेंगे बात। देखिए, बैलेंस शीट अगर हम वर्टिकल वे में ही बात करें, हॉरिजॉन्टल वे में बनती है बैलेंस शीट जो आपकी आपने पढ़ी हुई है बैलेंस शीट पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो जब आपने बैलेंस शीट जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पढ़ी है उसमें आप इस साइड लायबिलिटीज लिखते हो और इस साइड आप एसेट्स लिखते हो। अब वर्टिकल फॉर्म में क्या हो जाता है, यही चीजें आप उतार करके नीचे रख देते हो। तो बात हमें सिर्फ कंटेंट्स की करनी है, तो हम इसको इसी लिख देते हैं भी। आपने जिस तरह से इजी रहता है आपको या आपने जैसे पढ़ा हो उसी हिसाब से हम बात कर लेते हैं। अगर हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की बात करें तो यहां पर क्या है, सबसे पहले है हमारे पास जो कंटेंट में पहले नंबर पे है आइटम, वो है शेयर होल्डर्स फंड। तो ये शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले होता है यहाँ पर। ये बड़े काम की चीज है, ये इसको आगे आपने बड़ी जगह पर यूज करना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरे नंबर पे होता है यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। हालांकि एक चीज और भी होती है बीच में जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसकी बात भी नहीं कर रहे। तो शेयर होल्डर्स फंड है, इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज है और फिर इसके बाद यहाँ पर जो अगली हेडिंग है वो है करंट लायबिलिटीज। इसके बाद हम इसका टोटल कर देते हैं और वर्टिकल फॉर्म में जब बना रहे होते हैं तो ये जो एसेट्स हैं ये एसेट्स सामने ना बना करके नीचे लिखते हैं। तो अभी हम समझने के लिए ऐसे ही लिख ले रहे हैं। एसेट साइड में क्या क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स। थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूं, नॉन करंट एसेट्स। और दूसरे नंबर पे होती है यहाँ पे करंट एसेट्स।
तो बैलेंस शीट में 5 मेन हेडिंग है हमारी, 3 इस तरफ है और 2 इस तरफ है, टोटल 5 कंटेंट्स हैं। आपको ये बात तो पता ही है कि बैलेंस शीट का जो टोटल है वो सेम होता है। अब इससे हम अगर बात करें तो इन 5 एलिमेंट्स के बेसिस पे 120 फॉर्मूलाज खुद क्रिएट कर सकते हैं, और 120 फॉर्मूलाज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो यूज करना पड़ता है हमें। अब जब आप बुक में देखेंगे तो बुक में क्या होगा कि हर बार वो एक नीचे नया फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। हमने फॉर्मूला कुछ भी नहीं याद रखना, हमने कुछ भी फॉर्मूला नहीं रखना है, हमने इसको कई जगह पर अपने हिसाब से कैसे यूज करना है, तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं। इन्हीं कंटेंट्स को अगर हम बात करें तो देखिए टोटल तो दोनों बराबर होते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, शेयर होल्डर्स फंड, इस तरफ है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, शॉर्टकट में लिख दिया ताकि टाइम जो है इफेक्टिवली यूज हो सके। यहां पर है नॉन करंट एसेट्स और इस तरफ है करंट एसेट्स। अब आपको ये दोनों इज इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि बैलेंस शीट के टोटल बराबर होते हैं। इनको हमने कई जगह पर कई सारे आगे रेशियो में भी यूज करना है, बस इसके इस बात को आपने याद रखना है कि इधर 3 चीजें और उधर 2 चीजें एंड दे आर इक्वल। कैसे, अभी हम आगे के प्रॉब्लम्स में भी देख रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, आपको वो शेयर होल्डर्स फंड बता देंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज बता देंगे, नॉन करंट एसेट्स बता देंगे, और आपको चाहिए क्या, करंट एसेट्स, तो इसी फॉर्मूले में आप पुट करिए और करंट एसेट्स निकाल दीजिए। कभी आपको करंट लायबिलिटीज चाहिए तो करंट लायबिलिटीज को छोड़ दीजिए, बाकी आइटम्स दिए होंगे उनको पुट करिए, आपको करंट लायबिलिटीज का बैलेंस मिल जाएगा। तो कैसे यूज करना है ये अब हम आगे की प्रॉब्लम्स में देखते हैं, और मेन ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और हमने ये कोई फॉर्मूला रटने वाला काम नहीं किया है, हमको पता है बैलेंस शीट आपने पहले भी पढ़ी हुई है, और बैलेंस शीट के 3 कंटेंट्स इधर है और 2 कंटेंट्स इधर, और उन दोनों का टोटल होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज करना है। आइए एक प्रॉब्लम जो अभी हम अगली देख रहे थे उसी के हिसाब से आगे चलते हैं। यहां पर उन्होंने बोला करंट रेशियो पता करिए। अब करंट रेशियो पता करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए, क्योंकि करंट रेशियो कैसा निकालते हैं, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अब हमें करंट एसेट्स पता करनी है। इन्होंने हमें क्या क्या दे दिया, टोटल एसेट्स। हम शुरू में ऐसा जरूरी नहीं कि फॉर्मूला टाइप क्रिएट करें, हम एक छोटी सी बैलेंस शीट में रफ बना करके उससे भी सोच सकते हैं। मैं इस समय आपको कोई रटने का काम नहीं देना चाहता, मैं आपको ये चाहता हूं कि आप बात को समझें। तो जानबूझ के थोड़ा सा एक्सपेंडेड वे में आपको बता रहा हूं, ताकि आप खुद अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर सकें और अपने आप उस फॉर्मूले को फॉर्म कर सकें। अब देखो, मुझे यहाँ पे टोटल एसेट्स दी हुई है, फिर उसने मुझे यहाँ पे फिक्स टेंजिबल एसेट्स दे दी, फिक्स एसेट्स दे दी कहने का मतलब, और कुछ एसेट से रिलेटेड कोई और बात बताई है। एक बात इस तरह बताई है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी एसेट्स होती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसमें से कैसे यूज करेंगे। अगर हम बात करें इस तरफ वाली बात, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं और टोटल एसेट्स हैं। तो अगर इससे से फॉर्मूला हम बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं क्या फॉर्मूला, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। भाई जो टोटल एसेट क्या होंगी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। आपको एक बात और भी बतानी है कि नॉन करंट के लिए फिक्स वर्ड भी यूज किया जाता है। फिक्स का मतलब भी नॉन करंट है, कभी कभी इसके लिए लॉन्ग टर्म वर्ड भी यूज किया जाता है। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, चाहे हम नॉन करंट कह लें, चाहे हम इसको फिक्स कह लें, चाहे हम इसको लॉन्ग टर्म कह लें, ये सारे नॉन करंट का ही मीनिंग और इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो मेरे को बताया जी टोटल एसेट 5 लाख है, तो मैंने क्या किया, टोटल एसेट्स की जगह पर 5 लाख लिख दिया। अब आगे देखते हैं जी, उन्होंने बताया हमें कि फिक्स टेंजिबल एसेट्स जो है, फिक्स एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहा है। नॉन करंट एसेट की कैटेगरी है फिक्स टेंजिबल एंड फिक्स इंटेंजिबल।
हम आगे भी एक बार डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो ये फिक्स एसेट्स हैं, तो फिक्स एसेट्स कितनी है? 2,50,000। और यहां पर एक और बात दूसरी तरफ बताई गई थी, इस तरफ कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जानबूझ के दूसरी तरफ लिख के दिया ताकि आप इधर से भूल जाए। तो आपको सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ना होता है और देखना होता है कि कौन कौन सी एसेट्स हैं। तो एसेट्स की इंफॉर्मेशन ये दी है और ये दी है, 1 2 3 इंफॉर्मेशन दी है। तो भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन करंट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट का ही पार्ट है। तो हम इसको यहाँ पर देख लें कितने, ये 1,50,000, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे 1,50,000 लिख दिया। अब करंट एसेट्स मुझे दी नहीं है, करंट एसेट की जगह पे मैंने सीए लिख दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है जी 5 लाख, और माइनस इधर ले जा रहा हूँ 2,50,000, इधर ले जा रहा हूँ, इसका सिंबल चेंज हो गया 1,50,000 इजिकल्स टू यहाँ क्या बच गया, करंट एसेट, और करंट एसेट्स मुझे मिल गई, यहाँ पर आ गई 1 लाख रुपीस। तो देखिए करंट एसेट्स जो थी वहां पे छुपी हुई थी, हाइट थी, हमने उसको निकाला। आपको अगर बुक के में देखेंगे तो अलग अलग फॉर्मूले हर जगह पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ऐसे अलग अलग फॉर्मूलेस क्रिएटेड होंगे। हमें उन फॉर्मूलेस को कुछ नहीं याद रखना, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जब बैलेंस शीट का कंटेंट्स दिए हुए हैं, मेजर हेड्स दिए हुए हैं, तो वो 5 हेडिंग होती है, उन हेडिंग्स को माइंड में रख करके अपने आप फॉर्मूलेस को डिराइव करना है। अभी मैं आपके साथ काफी सारे क्वेश्चन करने वाला हूं, तो आपके अपने आप क्रिएटिव माइंड काम करने लगेगा। तो भाई हमने करंट एसेट्स तो पता कर ली, हम इस समय क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या पता करना था, करंट लायबिलिटीज भी पता करनी है। करंट लायबिलिटीज के लिए क्या क्या दिया हुआ, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ और नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई है। अब आप दूसरी तरफ की बात देख लीजिए, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई है और करंट लायबिलिटीज आपको पता करनी है। तो अब देखिए टोटल जो है वो नहीं दिया हुआ है, पर आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है भी बात कि भाई जितना दूसरी तरफ का टोटल होगा उतना ही तो टोटल इधर होगा। अगर टोटल उस साइड 5 लाख था एसेट्स का, तो सारी लायबिलिटीज का टोटल भी तो 5 लाख होगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहीं पे लिख के समझा देता हूं कि देखिए ये 5 लाख था, उन्होंने ये तो बताया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी 5 लाख हो गया। शेयर होल्डर्स फंड का अमाउंट उन्होंने आपको दिया हुआ है 3,20,000, यहाँ पे हमने 3,20,000 लिख दिया। फिर यहाँ पर उन्होंने हमें बताया हुआ नॉन करंट लायबिलिटीज 1,30,000 की है, हमने यहाँ पे 1,30,000 लिख दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस टोटल में से इस टोटल को माइनस कर देंगे तो करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो 5 लाख का टोटल है और इधर का टोटल करते हैं तो 4,50,000 हो रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया, 50,000। ये आपकी करंट लायबिलिटीज हो गई। आप चाहो तो एक बैलेंस शीट छोटी सी वर्किंग नोट में ड्रॉ करके भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ भी रटने का काम ना करें, और ये सारे आगे के रेशियो जो आप पढ़ने हैं उस रेशियो में भी यूसेज है, खासतौर पर इसका जो अब हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी रेशियोज जो पढ़ने हैं उसमें भी इसका पूरा इस्तेमाल होगा। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो कैसे फॉर्मूला बनाऊंगा, अपने आप सोचना है। देखिए शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज है, इसका जो टोटल है तो टोटल दिया नहीं हुआ है तो इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, तो इसका फॉर्मूला मैं बना के लिख देता हूं। वैसे तो फॉर्मूला जो बनता है वो ऐसे बनता है आपका कि टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू, शॉर्टकट में ही लिख देता हूं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अब टोटल लायबिलिटीज नहीं दी हुई है तो यू कैन यूज इट टोटल एसेट्स, वो तो गिवन है अपने आप को। तो एक अलग फॉर्मूला बन गया, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अब देखिए एक जगह हमने टोटल लायबिलिटीज लिखा, एक जगह हमने टोटल एसेट्स लिखा। ऐसे अगर आप इन सभी चीजों को इंटरचेंज करेंगे तो 120 फॉर्मूलाज क्रिएट होते हैं। हम 120 फॉर्मूलाज याद थोड़ी ना रख सकते हैं, तो उसका फॉर्मेशन समझ लें। अब एक बनाया जी हमने टोटल एसेट इज इक्वल्स टू ये लिख करके, अब फर्क क्या हुआ, टोटल लायबिलिटी की जगह टोटल एसेट्स लिख दिया।
तो अब इसमें चाहे बैलेंस शीट के तरीके से बना लें या इधर से ऐसे बना लें। तो यहाँ पर हमने लिख देना है जी ये 5 लाख है, शेयर होल्डर्स फंड था आपका 3,20,000, नॉन करंट लायबिलिटीज थी आपकी 1,30,000, और यहाँ पर आपकी बची करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 50,000 आ गया। तो चाहे हम बैलेंस शीट में पुट करके करें, चाहे हम अपना एक फॉर्मूला वहां पे बना के दिखा दें, बेटर रहेगा कि अगर आप बैलेंस शीट ना लिख करके आप एक फॉर्मूला टाइप का बना के वहां करेंगे तो इट विल बी बेटर प्रैक्टिस। तो खत्म हो गई हमारी प्रॉब्लम। क्या करना था हमको? करंट रेशियो निकालना था। तो मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा स्पीड भी बढ़ानी है। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमने ऊपर निकाली हैं 1 लाख हैं, करंट लायबिलिटीज जो है अभी अभी पता करी वो है भाई 50,000। और इसको अगर हम, मिनट, मैं फोन साइलेंट पे लगाना भूल गया, जस्ट 1 मिनट। तो भाई इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। और ये आपका आ गया 2:1, 2/1 यानी कि 2:1। तो अगले टाइप की प्रॉब्लम इसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं उसमें क्या है। और देखिए हर प्रॉब्लम में क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ चेंज। तो कम से कम आपको 20-25 प्रॉब्लम जो है हर तरह की कर लेनी होंगी। उसके बाद आपको अपने आप आइडिया लगेगा और खुद ही आप आंसर्स देते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम। यहाँ पे करंट एसेट्स दी हुई है हमें, इन्वेंट्रीज दी हुई है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, और बोलते हैं जी आप हमको करंट रेशियो कैलकुलेट करके बताएं। करंट एसेट्स दी हुई है 5 लाख, इन्वेंट्रीज दी हुई है 2,50,000 और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख। देखिए यहां पर जब किसी चीज का आंसर दिया होता है तो हमें बेटर वे में क्या होता है, स्टार्ट करने के लिए जो इजी रहता है वो ये होता है कि जिसका आपको आंसर दिया हो उसका आप एक बार फॉर्मूला रख लीजिए। कभी क्विक रेशियो का आंसर दिया होगा किसी क्वेश्चन में, कभी वर्किंग कैपिटल का आंसर दिया होगा, कभी किसी क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो का आंसर दिया होगा, तो उसके आप फॉर्मूले को लिख लीजिए। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में हमें वर्किंग कैपिटल का आंसर दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 3 लाख रुपीस, तो हमने वर्किंग कैपिटल की जगह पे 3 लाख रुपीस लिख दिया। फिर हमें यहाँ पर करंट एसेट्स क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है? वो है 5 लाख, तो हमने यहाँ पे 5 लाख लिख दिया। और क्या नहीं पता है हमें? करंट लायबिलिटीज, तो उसकी जगह पे हमने CL लिखा रहने दिया। अब करेंगे क्या कि CL को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये चेंज कर लेंगे। अगर इधर ले आ रहे हैं करंट लायबिलिटीज, CL इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 5 लाख, और ये 3 लाख इस तरफ आकर के हो जाएगा -3 लाख। और इस तरीके से आपको करंट लायबिलिटीज जो है वो पता चल जाएंगी, वो है आपके 2 लाख। आपसे उसने बोला है कि करंट रेशियो बताइए क्या है, तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट क्वेश्चन में गिवन ही थी, आप करंट एसेट्स की जगह पर लिख दीजिए यहाँ पर 5 लाख रुपीस, क्योंकि ये तो गिवन ही है। करंट लायबिलिटीज आपने अभी अभी निकाली, वो है 2 लाख, और इसको आप अगर काट के छोटा कर देंगे तो इट विल बी 2.5:1। आंसर हो जाएगा आपका आंसर। इसको प्योर फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम 2.5:1।
ये इसको प्योर फॉर्म कहते हैं, जब हम जितना आ रहा होता है उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं इस तरीके से। तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट तरह की प्रॉब्लम लेते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने की थी कि यहाँ पर इन्वेंट्रीज दी हुई है। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक हमें दिया हुआ है, तो स्टॉक को हमने क्यों नहीं यूज किया? देखिए, स्टॉक करंट एसेट है और करंट एसेट के अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। क्यों इंक्लूडेड होगा? क्योंकि लिखा हुआ है भाई करंट एसेट्स इतनी है, तो करंट एसेट्स जब लिखे होंगे तो उसके अंदर स्टॉक तो ऑलरेडी आ चुका होगा, तो स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये अलग से लिखा हुआ है, तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो चाहिए टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लायबिलिटीज। तो वो जब करंट एसेट्स की टोटलिंग करी गई होगी, स्टॉक को वहां पे लिख दिया होगा, स्टॉक यानी कि इन्वेंटरीज। अगले टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं हम यहाँ पे। प्रॉब्लम नंबर 4, ट्रेड पेबल्स 50,000, वर्किंग कैपिटल 9 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख। अभी जैसे हमने प्रॉब्लम्स जैसे ऊपर थर्ड प्रॉब्लम करी, उसी तरह की प्रॉब्लम है, मिलती जुलती प्रॉब्लम है, फटाफट से इसको कर लेते हैं। हमें आंसर दिया हुआ है किसका? वर्किंग कैपिटल का। तो हम वर्किंग कैपिटल को फॉर्मूले को लिखें पहले, सबसे पहले। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, और इसमें दिया हुआ है हमें वर्किंग कैपिटल 9 लाख। तो 9 लाख रुपीस वर्किंग कैपिटल की जगह पर लिख दीजिए आप। करंट एसेट्स दी नहीं हुई है, उसके जगह पर मैंने करंट एसेट की जगह पे सीए लिख दिया। हमें करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, उस करंट लायबिलिटीज को पुट कर देंगे, करंट एसेट मिल जाएंगे हमें। तो देखते हैं इसमें करंट लायबिलिटीज कितनी दी हुई है। तो देखिए, करंट लायबिलिटीज दी हुई है आपको 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपीस यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर करंट एसेट पता करनी है, तो 9 लाख तो यहाँ पे था, और ये 3 लाख को हम दूसरी तरफ से इस तरफ ले गए। जब हम इस तरफ ले जा रहे हैं तो ये यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लाख प्लस, और इस तरफ होगा करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स आ गए हैं आपके 12 लाख रुपीस। बस अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको करंट रेशियो के फॉर्मूले में पुट कर देना है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स हैं भाई यहाँ पर आपके 12 लाख, और करंट लायबिलिटीज हैं आपकी 3 लाख। और अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 4/1 यानी कि 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4/1 एंड आंसर होगा 4:1। अभी 15-20 क्वेश्चन इसी तरह के हम लोग कर रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस के साथ में। तो ये टॉपिक आज इसका खत्म कर देंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम में क्या चेंज दिया हुआ है। और इससे पहले अगली प्रॉब्लम पे चले, हम एक चीज और नोटिस करें कि यहाँ पे ट्रेड पेबल्स भी दिए हुए हैं। उसने जानबूझ के ट्रेड पेबल्स लिखे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में इन्वेंट्री लिखा था। ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी है, तो ये नहीं कि उसके अंदर इसको जोड़ दिया जाए। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? जब करंट लायबिलिटीज को हमने लिखा तो करंट लायबिलिटीज कैसे लिखी गई? जितने भी करंट लायबिलिटीज सारी एक एक करके लिखी और उसका टोटल किया। तो ट्रेड पेबल भी करंट लायबिलिटी होती है, वो वहां पर ऑलरेडी आ चुकी है। जब लिस्ट बनी होगी तो उसके अंदर वो ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा। एक केस में इसको ऐड करना भी पड़ सकता है। वो ऐड करना तब पड़ना हो सकता है कि अगर वो यहाँ पे लिख देता अदर करंट लायबिलिटीज। अगर अदर करंट लायबिलिटीज लिख देता तो इसका मतलब क्या था कि ये ट्रेड पेबल के अलावा है, अदर उसके अलावा। तो इसका मतलब ये करंट लायबिलिटीज अलग है और वो करंट लायबिलिटी अलग है। हमें तो टोटल करंट लायबिलिटी चाहिए। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम 3 लाख के अंदर उस 50,000 को जोड़ते हैं और टोटल करंट लायबिलिटी 3,50,000 यूज करते हैं। आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और अब देखिए उन्होंने वर्किंग कैपिटल दिया 6 लाख, टोटल डेट्स आपको 27 लाख दिए, नॉन करंट लायबिलिटीज दी।
यहाँ पर अब आप यूज करेंगे जो स्टार्ट जहां से हमने क्लास को किया था, बैलेंस शीट के जो 5 एलिमेंट है, उन 5 एलिमेंट के बेसिस पे आपको खुद फॉर्मूला क्रिएट करना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पर लिखे हुए हैं कि टोटल डेट्स यानी कि कुल कर्ज कितने हैं। तो देखिए कर्ज दो तरह के हैं, एक करंट है और एक नॉन करंट है। तो टोटल में से अगर करंट माइनस कर देंगे तो आपको नॉन करंट पता चल जाएंगे, और अगर नॉन करंट को माइनस कर देंगे तो करंट पता चल जाएंगे। तो हमको कौन सी चीजें चाहिए, हमको तो भाई करंट चाहिए। क्यों करंट चाहिए? क्योंकि हमें करंट रेशियो निकालना है। तो टोटल डेट का मतलब दोनों तरह के दो ही तो तरह के डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट, और करंट यानी कि शॉर्ट टर्म। तो इसको यूज करते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, अपने आप फॉर्मूला आप फॉर्म कर रहे हो, इसमें टोटल डेट्स लिखा हुआ है, टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 27 लाख और 24 लाख दिया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेट की जगह 27 लाख लिख दिया, नॉन करंट इसमें से 24 लाख है, तो बचे हुए जो होंगे वो करंट लायबिलिटीज होंगी। तो 27 लाख में से ये 24 लाख इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 लाख, और इसका मतलब 3 लाख रुपीस की हमारी करंट लायबिलिटीज होंगी। अब देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। और वर्किंग कैपिटल जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपीस। तो वर्किंग कैपिटल की जगह हमने 6 लाख लिख दिया। करंट एसेट्स हमें पता नहीं है, उसकी जगह हमने करंट एसेट्स की जगह सीए लिखा, छोड़ दिया। करंट लायबिलिटीज हमको पता है, करंट लायबिलिटीज हमारी 3 लाख रुपीस की हैं, हमने उसकी जगह पे 3 लाख लिख दिया। ये -3 लाख है, दूसरी तरफ ले जाते हैं, वहां जाके ऐड हो जाएगा, और आपके पास जो करंट एसेट्स हैं वो सॉल्व करके हो जाएंगे 6 लाख प्लस 3 लाख यानी कि 9 लाख। बस आपको करंट एसेट्स भी मिल गई और करंट लायबिलिटीज भी मिल गई। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो भाई करंट एसेट्स हैं आपकी 9 लाख, करंट लायबिलिटीज हैं आपकी 3 लाख, और ये हो जाएगा आपका 3/1 यानी कि 3:1। आंसर लिख देते हैं एक बॉक्स बना के साफ साफ, ताकि पता चल जाए कि ये आंसर है 3:1। तो थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ में यहाँ पर 15-20 प्रॉब्लम दी हुई हैं, हम लाइन से सारी प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं, और फिर एक मैं आपको एक्सरसाइज फॉरवर्ड करूंगा, वो पूरी आप लगा के देखिएगा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट रेशियो इज 2.5। अब देखिए उसने आंसर ही दे दिया कि करंट रेशियो इतना है। वर्किंग कैपिटल इज 1,50,000, ये भी आंसर दे दिया। अब उसने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है जो सॉल्व करने का, वो ये है कि सबसे पहले भाई जिस चीज का भी आंसर दिया हुआ उसके फॉर्मूले को लिख लो, और जितनी चीजें उसकी दी हुई हैं उनको जहां तक आप पुट करके जहां तक ले जा सकते हो ले जाओ। तो जैसे मुझे यहाँ पर करंट रेशियो 2.5 दिया हुआ है, तो मैं इसको कैसे करूंगा ये आपको बता रहा हूं। हमने क्या करना है, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना है। तो भाई करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट रेशियो जो है वो दिया हुआ है हमें 2.5, तो 2.5 लिख दिया हमने। यहाँ पर करंट एसेट्स दी नहीं है तो मैंने सीए लिख दिया, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज नहीं दी है तो सीएल लिख दिया। तो जितनी चीजें दी थी उतना लिख दिया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाता है जी 2.5
करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। अब मैं इसके आगे जाने की पोजीशन में नहीं हूं, इसके आगे कुछ और काम नहीं कर सकता, तो अब मैं इसको यहीं पर ड्रॉप कर देता हूं। अब मैं आगे चलता हूं, फिर मुझे फॉर्मूला दिया हुआ था वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू होता है जी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल जो है हमें दिया हुआ है 1,50,000। तो वर्किंग कैपिटल 1,50,000 दिया हुआ है, मैंने वर्किंग कैपिटल की जगह पर 1,50,000 पुट कर दिया, इजिकल टू की जगह इजिकल टू। पर करंट एसेट की जगह पर आप ऊपर देखिए निकाल के आए हैं, यहाँ पर इस जगह पर आपने कैलकुलेट किया है कि जो करंट एसेट्स हैं दे आर इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटीज। तो मैंने फिर ये वाले करंट एसेट जो पता थी मुझे, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी। अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो ये हो जाता है जी 1,50,000 और यहाँ पर है 2.5 CL माइनस CL यानी कि 1.5 CL, और CL आपका हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो जाएंगी आपकी 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1.5। तो डिवाइडेड बाई 1.5 यानी कि करंट लायबिलिटी आपकी हो गई 1 लाख रुपीस। अब आपको करंट लायबिलिटी पता चल गई है 1 लाख है, और ये जो हाईलाइटेड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 2.5 CL इज इक्वल टू CA। इसी में ही पुट कर सकते हैं हम कि करंट एसेट्स कैसे पता करी जा सकती है। करंट एसेट्स आर 2.5 CL यानी कि 2.5 और CL की जगह पर हमने लिख दिया 1 लाख यानी कि 2,50,000। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में एक बात आपको नोटिस करनी है जो पहले आपको बताई गई थी। देखिए यहाँ पर करंट लायबिलिटीज नहीं लिखा हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो जरूरी बात है ध्यान देने की, कि अदर लिखा हुआ है। अदर का मतलब क्या है कि ये जो करंट लायबिलिटीज हैं ये तो हैं, और अगर अगल बगल कोई करंट लायबिलिटी लिखी है तो वो जुड़ी नहीं है, उसको आपने जोड़ना है। जो पहले हमने प्रॉब्लम करी थी क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे करंट लायबिलिटीज लिखा हुआ था और उसमें भी ट्रेड पेबल्स दिए हुए थे और इसमें भी ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं। दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है कि वहां पे ट्रेड पेबल्स ऑलरेडी करंट लायबिलिटीज के अंदर जुड़े हुए थे, यहाँ पर नहीं जुड़े हैं। एक वर्ड पहचान दे रहा है कि अदर, अदर यानी कि कुछ और भी हैं। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, सबसे पहले जब आप करंट लायबिलिटीज की बात करोगे तो 2,10,000 नहीं है, 2,10,000 में आप ट्रेड पेबल वाली लायबिलिटी को भी जोड़ोगे और यानी कि 90,000 जोड़ोगे, तो आपके जो ट्रेड पेबल्स को जोड़ने के बाद जो फिगर आएगा 3 लाख, वो होंगे आपके करंट लायबिलिटीज, और उसको आपने पुट करके क्वेश्चन करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता देता हूं ताकि आप याद रख सकें कि दोनों में डिफरेंस होता है। करंट लायबिलिटीज के लिए ध्यान ये रखना है कि अगर अदर करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं तो बाकी जो अगल बगल कोई करंट लायबिलिटी लिखी है तो उसको जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ट्रेड पेबल्स को हम जोड़ेंगे तब हमें पता चलेंगी टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो यहाँ पर आपको अदर करंट लायबिलिटीज जो दी थी वो दी हुई थी उन्होंने 2,10,000, हमने यहाँ पे 2,10,000 पुट किया, और 90,000 के ट्रेड पेबल्स थे वो हमने जोड़ा, और टोटल करंट लायबिलिटीज जो है वो 3 लाख की। फिर इसके बाद आपको आंसर दिया हुआ था वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ कैपिटल 9 लाख रुपीस दिया हुआ है, उसके जगह पर हम 9 लाख लिख दे रहे हैं, और ऊपर हमने करंट लायबिलिटीज पता करी है, उसकी जगह हमने करंट एसेट रहने दिया, करंट एसेट की जगह पर, और करंट लायबिलिटीज की जगह 3 लाख लिख दिया। तो ये 3 लाख जब इधर चले जाएगा तो करंट एसेट्स जो हो जाएंगे आपके वो टोटल हो जाएंगे 12 लाख रुपीस, और आपका जो रेशियो है वो
करंट रेशियो कैलकुलेट करना है आपको इसमें भी। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी कि 12 लाख अपॉन 3 लाख, यानी कि 4/1, और आंसर हो जाएगा आपका 4:1। अब हम अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है अगले पेज पे। तो पेज टर्न चेंज कर लें। प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए। यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल डेट्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए हैं। ठीक अभी ऐसे ही हम एक प्रॉब्लम करके हटे हैं। आपने पहले भी डिस्कशन किया है कि भाई टोटल डेट्स का मतलब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज का टोटल, यानी कि नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स। कुल मिला के अगर हम इसमें मतलब निकालें तो टोटल लायबिलिटीज डेट्स जो है वो 3,90,000 के हैं, जिसमें से लॉन्ग टर्म नेचर के 3 लाख हैं। तो करंट नेचर के कितने होंगे, 390 में से 3 लाख को माइनस कर देंगे तो 90,000 हो जाएंगे। और बाकी सारा क्वेश्चन सेम वैसे ही है, ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो पहले किया था। तो इसको हम छोड़ते हैं और थोड़ा सा कुछ देखते हैं कि अलग तरह का कोई क्वेश्चन जिसमें चेंज हो। अब देखिए यहां पर कोई चेंज वाले क्वेश्चन ढूंढते हैं हम लोग। चलिए अब करंट क्विक रेशियो के बेसिस वाले क्वेश्चन को कुछ को करते हैं। लिखा हुआ है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स 1,50,000 है, इन्वेंट्री 40,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 है, वर्किंग कैपिटल 1,20,000 है। कैलकुलेट करंट रेशियो। थोड़ा सा क्वेश्चन जरा सा चेंज किया है, क्विक एसेट्स टर्म यूज किया हुआ है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। देखिए सारी करंट एसेट्स जो होती हैं उसमें से अगर हम 2 एसेट को छोड़ दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस को और स्टॉक को, अगर हम 2 एसेट्स को छोड़ दें तो जितनी भी बची हुई करंट एसेट्स होती हैं वो हमारी क्विक एसेट्स होती हैं। तो क्विक एसेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी एसेट जो क्विकली तुरंत रियलाइज हो जाएंगी, जो तुरंत लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। लिक्विड फॉर्म का मतलब रुपयों में तब्दील हो जाने के लिए। तो जरा से चेंज के साथ में है और कुछ भी चेंज बड़ा नहीं है, थोड़ा सा इस चीज को समझना आइए। मैं इसको पहले ऐसे लिख के बता देता हूं कि अगर करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर दें हम, और अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस कर दें, तो जो बची हुई करंट एसेट्स हैं वो कहलाती हैं आपके क्विक एसेट्स। तो अब अगर हमें, आप समझ लीजिए कि क्विक एसेट्स मिली और हमको स्टॉक मिल जाए और प्रीपेड एक्सपेंस मिल जाए, तो हमें पता करना है करंट एसेट, तो पता कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन में उसने बोला आप करंट रेशियो बताओ, तो करंट रेशियो पता करने के लिए हमें चाहिए करंट एसेट। तो करंट एसेट पता करने के लिए क्या करोगे आप, जो क्विक एसेट्स हैं उसके अंदर स्टॉक को वापस जोड़ दो, प्रीपेड एक्सपेंस को वापस जोड़ दो, तो आपको पता चल जाएंगे टोटल करंट एसेट्स कितनी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्विक एसेट्स दी हुई हैं 1,50,000, हमने 1,50,000 लिख दिया क्विक एसेट्स की जगह पर। फिर आपको स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक कितना दिया है क्वेश्चन में 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं 10,000, तो 40,000 स्टॉक लिख दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 लिख दिया, और इस तरह से हमें टोटल करंट एसेट्स पता चल जाएंगी। और टोटल करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी आपकी 2 लाख रुपीस। अब देखिए आपको तो पता करना है करंट रेशियो, कुछ और इंफॉर्मेशन दी है क्या? हाँ जी दी हुई है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को लिख लिया जाए। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 1,20,000, वर्किंग कैपिटल की जगह पर 1,20,000 लिख देते हैं। करंट एसेट्स कितनी है हमें ऊपर पता करके हटे, ये है 2 लाख रुपीस की।
करंट लायबिलिटीज कितनी है ये तो भाई पता नहीं है, पता करनी है। करंट लायबिलिटीज को पता करने के लिए करंट लायबिलिटीज को इस साइड ले गए और 1,20,000 को इधर ले आए, तो जब इसको चेंज किया तो ये हो जाएगा 2 लाख माइनस 1,20,000, तो करंट लायबिलिटीज निकल के आ गई 80,000। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। करंट रेशियो की जगह पर आप लिख दीजिए करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हैं आपकी 2 लाख रुपीस की और करंट लायबिलिटीज हैं आपकी 80,000 रुपीस की। तो ये आपका हो जाएगा चेंज होकर के कटने के बाद 2.5/1, यानी कि आंसर हो जाएगा 2.5:1। कुछ और प्रॉब्लम्स को आगे देखते हैं, चेंज करते हैं, कुछ और टाइप में देखते हैं कौन कौन सी तरह की प्रॉब्लम है। कुछ आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, फिर बीच में कुछ एक क्वेश्चन थ्योरी पर बेस्ड है, उनको भी देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है करंट एसेट्स 3 लाख हैं, इन्वेंट्री 60,000 है, वर्किंग कैपिटल 2,52,000 है, और वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको बताएं क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो पता करते हैं। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है आंसर में, और सबसे पहले इसको यूज करना बेटर होगा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लेते हैं और इसका एक कंटेंट भी दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है भाई हमको 2,52,000, तो 2,52,000 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 2,52,000, और साथ के साथ हमें यहाँ पर करंट एसेट्स भी दी हुई हैं। करंट एसेट्स हैं 3 लाख, तो 3 लाख रुपीस की करंट एसेट्स लिख लेते हैं, और करंट लायबिलिटीज हमें नहीं दी। तो सबसे पहले तो करंट लायबिलिटीज को पता कर लिया जाए। तो करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी, करंट लायबिलिटीज की साइड चेंज करी, इधर ले आए, और 3 लाख में से 2,52,000 को माइनस कर दें, तो ये आपके पास बचेगा 48,000। अब हमको उन्होंने क्या बोला है कि आप पता करके बताएं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कैसे पता करते हैं? बड़ा ही सिंपल है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसकी जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स क्या होती हैं भाई? करंट एसेट में से दो चीजों को माइनस करके डायरेक्ट लिख दो, या यहीं पे माइनस करके सामने रख दो, बात वही है। चाहे आप इस जगह पे करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस सामने लिख के कर दें, या अलग से लिख करके उसको नाम दे दें क्विक एसेट, तो बात वो वही है। तो यहाँ पर क्विक रेशियो पूछा है उन्होंने, तो करंट एसेट्स हमें दी हुई हैं और वो दी हुई हैं 3 लाख रुपीस की। स्टॉक हमें यहाँ पर दिया हुआ है, स्टॉक है आपका 60,000 रुपीस। स्टॉक को हम इन्वेंट्रीज नाम से भी जानते हैं, ऐसा हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने माइनस करना है इसमें से स्टॉक 60,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए नहीं हुए, इसका मतलब वो नील है, और करंट लायबिलिटीज हमको पता है 48,000 है, हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्विक रेशियो आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 2,40,000 डिवाइडेड बाय 48,000, और ये हो जाएगा आपका 5
अपॉन 1, यानी कि क्विक रेशियो है 5:1। इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है आपको करंट लायबिलिटीज दी हुई है 6 लाख की, करंट रेशियो का आंसर दे दिया है, लिक्विड रेशियो यानी कि क्विक रेशियो का आंसर दे दिया है, और आपसे उसने बोला है कि आप हमको बताओ इन्वेंट्री कितने की है। इन्वेंट्री पता करने के लिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जिसका आंसर दिया हुआ उसको हम यूज करेंगे और वहां तक यूज करके ले जाएंगे जहां तक हम उसको कर सकते हैं। तो चलिए, करंट रेशियो 3:1 दिया हुआ है, इसको लेके चलते हैं। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसके कंटेंट्स में हमें दिया हुआ है कि करंट लायबिलिटी 6 लाख है और करंट रेशियो 3:1। करंट रेशियो है 3:1, मैंने 3/1 लिख दिया। करंट एसेट्स हैं आपकी 6 लाख रुपीस की, सॉरी करंट लायबिलिटीज हैं आपके 6 लाख रुपीस की। तो करंट लायबिलिटीज की जगह 6 लाख लिख दिया, करंट एसेट की जगह पर सीए लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो करंट एसेट्स जो है वो आपकी 6 लाख इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो ये हो जाएंगे आपकी 18 लाख। अब इसके बाद हमें क्विक रेशियो का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो होता है जी आपका करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्टकट में ही लिख दे रहा हूं मैं इसको भी, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि लिक्विड रेशियो नाम दिया हुआ, लिक्विड रेशियो एंड क्विक रेशियो इज सेम। क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम है, इसका एक तीसरा नाम भी है एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये दिया हुआ है 1:1, और आपसे उन्होंने बोला है कि आप हमें पता करके बताएं इन्वेंट्री कितनी, यानी कि स्टॉक कितना है। तो क्विक रेशियो है हमारा 1:1, तो मैंने क्विक रेशियो में यहाँ पे लिख दिया 1। करंट एसेट्स आप ऊपर पता करके आए हो, वो है 18 लाख। स्टॉक आपको पता नहीं है, उसकी जगह पर मैंने स्टॉक ही लिखा रहने दिया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें दिए नहीं हुए तो वो है 0, यहाँ पर हमने इसको 0 लिख दिया। और करंट लायबिलिटीज जो हैं वो आपको दी हुई हैं, करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं आपको, ऊपर आपने पहले भी यूज किया है, और वो है आपकी 6 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 लाख इज इक्वल्स टू 18 लाख माइनस स्टॉक, और स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, स्टॉक लिख दें या इन्वेंट्री लिख दें। ये 18 लाख है, स्टॉक की साइड चेंज हो गई, माइनस से वो इधर हो गया प्लस, और 6 लाख को हम इधर ले आए, 6 लाख जो है इधर आके माइनस हो गया, तो स्टॉक आपका आ गया 12 लाख रुपीस। अब इसी तरह से हम कुछ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आंसर हमें स्टॉक पूछा था, इन्वेंट्री पूछी थी, इन्वेंट्री 12 लाख रुपीस हो गई। अगले वाले क्वेश्चन में उन्होंने करंट रेशियो दे दिया, क्विक रेशियो दे दिया, और इन्वेंट्री दे दी 24,000 रुपीस की, और हमसे उल्टा अब की बार जस्ट ऊपर जैसे इन्वेंट्री दी थी और आपको लायबिलिटीज दे दी थी, अब उन्होंने क्या आपसे पूछ लिया, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को आप पता करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्या क्या आपको दिया है, जो दिया होगा उससे आपको शुरुआत करनी चाहिए। 3.5:1 करंट रेशियो, 2.1 यहाँ पर है आपका क्विक रेशियो, और इन्वेंट्रीज हैं आपकी 24,000।
हम चलते हैं आगे। क्विक रेशियो, करंट रेशियो में से किसी एक को भी यूज कर लीजिए। और उन्होंने बोला कैलकुलेट टोटल करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो दिया हुआ 3.5:1, 3.5/1 यानी कि, और करंट एसेट्स की जगह पे CL लिख दिया, करंट लायबिलिटीज की जगह CL लिख दिया। इसको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3.5 CL इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स हो गया। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। और आपको एक बात और भी बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस में प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो आप चाहें तो इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं। जब कुछ भी नहीं बताया तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज 0। ये हो जाएगा आपका स्टॉक और नीचे हो जाएंगे आपके करंट लायबिलिटीज। अब इसमें से फॉर्मूले में जो जो चीजें दी हैं उनको पुट करना है। क्विक रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो भाई क्विक रेशियो की जगह पर लिख देते हैं 2:1 यानी कि 2/1। करंट एसेट की जगह पर हम लिख देते हैं 3.5 CL, जो ऊपर हमने पता किया था। ये हमने ऊपर पता किया है कि करंट एसेट जो है वो है 3.5 CL। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है इन्वेंट्रीज 24,000 रुपीज, तो इन्वेंट्रीज की जगह पर हम 24,000 लिखते हैं। 24,000। करंट लायबिलिटीज जो है वो हमें दी नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे CL लिख दिया। इसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2CL, यहाँ हो जाएगा 3.5 CL और इधर हो जाएगा आपका 24,000। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 24,000 को इधर ले जाएं और यहां पर हो जाएगा 3.5 CL माइनस CL। कितने CL है? 2 CL। ये 2 CL इसको इधर से, यहां से 2 CL को इस साइड में, तो ये हो जाएगा आपका 24,000 इज इक्वल्स टू 3.5 CL माइनस 2 CL यानी कि 1.5 CL, और CL इज इक्वल्स टू 24,000 है, 1.5 इससे मल्टीप्लाई था, इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 नीचे, और CL की वैल्यू हो जाएगी CL इज इक्वल्स टू 16,000 हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटीज जो है आपकी 16,000 हो गई। और आपको पता क्या करना है, यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों पता करनी है। तो करंट लायबिलिटीज तो पता कर ली, अब हम करंट एसेट्स भी पता कर लें। तो करंट एसेट्स कैसे पता कर सकते हैं? करंट एसेट्स थी 3.5 CL, ऊपर हमने कैलकुलेट भी किया था, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हाईलाइट भी किया हुआ 3.5 CL इज इक्वल्स टू करंट एसेट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 16,000, तो ये हो जाएगा 16, 3 48 एंड 56,000।